अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ हिस्ट्री और मुझे कहते हैं मोहम्मद इशफाक। नाज़रीन, पार्लियामेंट में 2 बिल पास हो गए हैं। ये इंतहाई दिलचस्प बिल है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको पता हो कि इन बिल्स में किस अमल को ज़्यादती करार दे दिया गया है, किस अमल को रेप कहते हैं, ये आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त मालूमात आप तक पहुंचती रहें। 2 बिल्स पार्लियामेंट में पास होते हैं। एक हुआ है एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। बुनियादी तौर पर इस बिल में रेप केस की, ज्यादती केस की रोकथाम के लिए इक़दामात मुआवनत फराहम करने और रेप केस की रोकथाम और इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश किया गया। बुनियादी तौर पर जब भी किसी के साथ ज्यादती होती है, इसमें जो सबसे बुरा और बड़ा अमल होता है वो कोर्ट जरा की होती है और पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस गलत सवाल पूछती है। औरत के जो सेंसिटिव जिस्म के अज्जा होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनका पुलिस मुआयना करती है और इसमें पुलिस वाले होते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमेशा मेल होता है, हमेशा लड़के होते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। अदालत में जब जरा की जाती है वहाँ पर मेल जज खड़ा होता है, वहाँ पर जो रिपोर्टर्स होते हैं, मीडिया रिपोर्टर्स, वो मर्द होते हैं। जो वकील होते हैं वो भी मर्द होते हैं। पहली दफ़ा ऐसा कानून बना दिया गया है, कोई भी मर्द किसी भी मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकेगा। यानी पुलिस भी ख़वातीन होंगी, जज जो है वो भी ख़वातीन होगी, वकील भी खातून होगी, अदालत में बैठने वाले लोग में तमाम जो होंगी वो ख़वातीन होंगी, सहाफ़ी बरादरी में जो रिपोर्टिंग के लिए आएगा वो भी खातून होंगी। कोई भी मर्द शामिल नहीं होगा और औरत के लिए वहाँ पर कोई भी शर्मिंदगी वाली चीज़ नहीं होगी। ये पहला बिल मंजूर हुआ है जो बड़ा ज़बरदस्त है। दूसरा बिल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक्ट है ये क्रिमिनल लॉ तरमीमी एक्ट 2021 है। इसमें पहली दफ़ा रेप की तारीफ़ की गई है, ज़्यादती की तारीफ़ की गई है। ज़्यादती का जो जुर्म है वो क्या है और ये किसके ख़िलाफ़ किया जाए, किस माहौल में किया जाए, वो रेप या फिर ज़्यादती कहलाता है। इससे पहले कोई तारीफ़, कोई डेफिनेशन, कोई लाइन, कोई ऐसी एजुकेशन मौजूद नहीं थी कि जिसके ज़ुमरे में हम आप लोगों को ये कहते कि ये चीज़ होती है तो ज़्यादती होगी। ख़वातीन के साथ ज़बरदस्ती की जाए तो हम कहते थे कि ज़्यादती है, लेकिन मामलात यहाँ तक नहीं है, इससे भी मुख्तलिफ है। और जो इसकी तारीफ़ की गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बार रेप की डेफिनेशन की गई है। समझिएगा इसको कि किसी भी मर्द, औरत और ख्वाजा सरा, इन तीनों के साथ कोई अमल किया जाए तो उसे ज़्यादती या रेप कहा जाएगा। इसकी अब डेफिनेशन, जो चेक डेफिनेशन है वो सुनिएगा। हर वो जिनसी जुर्म रेप यानी ज़्यादती के ज़ुमरे में आएगा जो ज़बरदस्ती किया जाए। वो जुर्म जिस्मानी जुर्म ज़्यादती के ज़ुमरे में आएगा, यानी कि आप अगर किसी के साथ फिज़िकली अगर आप उसे कोई भी नुकसान पहुंचाते हैं, ज़बरदस्ती अगर आप उसे बांध कर मार भी रही हैं तो भी वो रेप यानी ज़्यादती के ज़ुमरे में आएगा। और उसके बाद दूसरी जो इसकी तारीफ़ की गई है, धोखे या मारने की गर्ज से, यानी पिस्टल किसी के सर पर रखकर उसके साथ किसी भी किस्म की जिस्मानी ज़्यादती करेंगे, इवन थप्पड़ भी मारेंगे धोखे से या फिर असलहा रख कर या फिर किसी भी किस्म का जिस्मानी नुकसान पहुंचाएंगे, वो ज़्यादती के ज़ुमरे में आएगा। बेहोश करके या फिर नींद बेहोश करके कोई भी शख्स जो जहनी तौर पर वो एबनॉर्मल है, जहनी तौर पर मफलूज है, जहनी तौर पर मुकम्मल सूझ समझ नहीं रखता, उसमें नींद में उसके साथ कुछ भी किया जाए, चाहे वो मर्द है या औरत है या ख्वाजा सरा है, अगर उसके साथ इस हालत में, इस दौरान में कोई ज़्यादती करेगा, इवन कि उसको कोई टच करेगा, उसके साथ सेक्स करेगा, उसे मारेगा, पीटेगा, वो भी रेप यानी ज़्यादती के ज़ुमरे में आएगा। 16 साल से कम उम्र किसी भी लड़की को छूना, गलत तरीके से छूना, गलत तरीके से देखना और उसके गवाह भी मौजूद हों, गलत तरीके से कोई भी मामलात करना रेप के ज़ुमरे में आएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि केमिकल एक्सपेक्ट्रेशन बुनियादी तौर पर ये वो होती है जब रेप का पाकिस्तान में केसेस बहुत ज़्यादा
आने शुरू हो गए थे, रिपोर्ट होने शुरू हो गए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। एक ऐसा बिल पेश किया गया था असेंबली में जिसमें यह कहा गया था कि जो लोग लगातार रेप कर रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा उनके ऊपर केसेस हों, उनकी मर्दानगी ख़त्म की जाए, उनकी मर्दाना ताकत ख़त्म की जाए। इसको केमिकल कैस्ट्रेशन बोलते हैं। बेशक पार्लियामेंट से ख़त्म कर दी गई, इस जो शिक है इसको पार्लियामेंट से हटा दिया गया, क्योंकि इस शिक में एक मैसेज मिलता था बुनियादी तौर पर कि जो रेप है, जो ज़्यादती है, ये शहवत के लिए की जाती है, क्योंकि आपको सेक्स करने की डिज़ायर होती है और तब जाकर आप रेप करते हैं। ये हकीकत नहीं है। आप ये बात समझेंगे कि बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है और इसको समझने की और अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है कि रेप यानी जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है वो इसलिए नहीं की जाती क्योंकि जो मर्द हैं वो कपड़ों को देखकर, उनके जिस्म को देखकर उनके अंदर एक शहवत, एक सेक्सुअल डिज़ायर आ जाती है। ये बात नहीं है। वो रेप इसलिए करता है, वो मर्द रेप ज़्यादती इसलिए करता है क्योंकि वो ख़ुद को औरत से ज़्यादा ताकतवर समझता है और औरत के ऊपर अपनी ताकत का गलबे की वजह से वो खातून के साथ जिनसी ज़्यादती करता है। इसके लिए केमिकल कैस्ट्रेशन के अगर मर्दानी ताकत ख़त्म करने से एक मैसेज आएगा, मैसेज ये होगा कि आपने औरत के साथ ज़्यादती की है, सिर्फ शहवत की वजह से की है, तो एक गलत तासुर जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को ख़त्म किया गया और बाकी कोई भी खातून, कोई भी मर्द, कोई भी ख्वाजा सरा किसी भी ज़बरदस्ती जिनसी अमल उसके साथ होगा वो अब रेप के ज़ुमरे में आएगा। 40 दिन के अंदर, बाकायदा इस बिल के अंदर लिखा गया है, 40 दिन के अंदर अदालत को ट्रायल ख़त्म करना होगा। ख़वातीन के लिए सिर्फ ख़वातीन ट्रायल का हिस्सा होंगी, मर्द नहीं होगा और इन्वेस्टिगेशन में भी कोई मर्द शामिल नहीं होगा। चेकअप के दौरान मेडिकल में कोई मर्द शामिल नहीं होगा। कचहरी में, अदालत में कोई भी मर्द प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन होंगी। कोई खातून के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं होगी। ख़बर लीक नहीं होगी, ख़बर आउट नहीं होगी और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इस सारे मामलात को देखा जाएगा। और पहली दफ़ा मर्दों के लिए मर्दों के साथ ज़्यादती होती है, उसे भी सेक्स की निगाह से, रेप की निगाह से देखा जाएगा। दैट्स ब्रिलियंट स्टेप के मर्दों के साथ जो भी ज़्यादती होगी, जो ज़बरदस्ती की गई होगी, फिज़िकली किसी भी तरह नुकसान पहुँचाया जाएगा, वो भी बाकायदा केस फाइल कर सकता है और सज़ा भी दिलवा सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए 27 न्यूज़।